मणिपुर में पिछले 2 महीने से भी ज्यादा हो गए हैं दंगे चलते हुए। 120 लोग से भी ज्यादा मर चुके हैं, हंड्रेड्स ऑफ इंजर्ड हो चुके हैं, 50 से 60 हजार लोग बेघर हो चुके हैं। आज के टाइम में किसी भी इंडिया के स्टेट के अंदर इतनी ज्यादा मिलिट्री फोर्सेज डिप्लॉयड नहीं है जितनी मणिपुर के अंदर है। इवन कश्मीर के अंदर भी इतनी ज्यादा मिलिट्री फोर्सेज नहीं है। ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर साबित हुआ है हमारे इंडियन गवर्नमेंट के लिए। और एक हमारी नेशनल मीडिया वो इस पूरे इशू को साइडलाइन करते हुए बहुत ही ज्यादा इररिलेवेंट टॉपिक्स पे डिबेट करते हैं। अब ये दंगे क्यों हो रहे हैं, कौन करा रहा है, कौन जिम्मेदार है, सारी चीजों पर बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। 2 महीने से ज्यादा वक्त से मणिपुर जातीय विवाद किया है। सरकार के तमाम दावे फेल होते हुए नजर लगता है शायद सरकार अब इस प्रदेश को उसके हाल पे छोड़ने का मन बना। आपको बता दें कि मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच झड़पों में करीब से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और 3000 से ज्यादा लोग घायल हैं। इस वायलेंस से पहले मैं आप लोगों को मणिपुर के थोड़ा सा बैकग्राउंड एंड इसके रूट कॉज के बारे में बताना चाहता हूँ। आखिर इस दंगे का रीजन क्या है। इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में एक स्टेट पड़ता है मणिपुर, जिसका बॉर्डर नागालैंड से लगता है, असम से लगता है, मिजोरम से लगता है एंड एक इंटरनेशनल बॉर्डर भी शेयर करता है ये म्यांमार के साथ। मणिपुर की टोटल पॉपुलेशन 32 लाख है एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिलीजन वहां पर एग्जिस्ट करते हैं, बट रिलीजन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इस रीजन के लिए। इनकी एथनिसिटी एंड कम्युनिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो क्लैश है ये 2 कम्युनिटी के बीच में हो रहे हैं, एक तो मैती कम्युनिटी और दूसरी ट्राइबल कम्युनिटी। तो बेसिकली हम इन दोनों ही के बारे में बात करेंगे। मैती कम्युनिटी मणिपुर की टोटल पॉपुलेशन का 53% शेयर है, जो कि सिर्फ इम्फाल वैली रीजन में रहते हैं और ये सिर्फ 10% लैंड है मणिपुर के टोटल एरिया का। और मैती कम्युनिटी के अंदर मोस्टली हिंदू पॉपुलेशन ही है। अब एक पॉइंट यहाँ पर नोट करने वाला है, ये मैती कम्युनिटी के लोग एसटी के अंदर इंक्लूड नहीं है, इनको अदर कास्ट में रखा गया जैसे कि एससी एंड ओबीसी। दूसरी है ट्राइबल कम्युनिटी, जिसके अंदर मोस्टली नागाज एंड कुकीज आते हैं और ये मणिपुर की टोटल पॉपुलेशन का 40 से 42% शेयर है। और ये मणिपुर के हिली रीजन में रहते हैं, जो कि मणिपुर के टोटल लैंड एरिया का 90% है। मोस्टली ये लोग क्रिश्चियंस हैं एंड एसटी के अंदर इंक्लूड हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे मणिपुर के अंदर 42% क्रिश्चियंस कैसे हो गए। देखिए यार, ब्रिटिश एम्पायर के टाइम पे जब क्रिश्चियन मर्सनरीज इंडिया के अंदर आए थे तो उन लोगों ने बहुत ही बड़े स्केल पे कन्वर्जन किया था। जो मणिपुर की ट्राइबल पॉपुलेशन थी उनको बेसिक फैसिलिटीज का लालच देकर क्रिश्चियन मर्सनरीज ने कन्वर्ट कर दिया था। अब बेसिक फैसिलिटीज भी क्या थी, हेल्थ, एजुकेशन एंड थोड़ा बहुत पैसा। तो इसलिए ट्राइबल कम्युनिटी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर गई थी, बिकॉज उनके पास में बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं थी। अब एक पॉइंट यहाँ पर नोट करने वाला है, मैती कम्युनिटी के पास में कुछ ऐसे अधिकार नहीं है जो ट्राइबल कम्युनिटीज के पास में है। जैसे कि मैती कम्युनिटी एसटी के अंदर इंक्लूड नहीं है, तो उनके पास में राइट्स नहीं है कि वो मणिपुर के हिली एरिया में जाकर सेटल हो सके। वो सिर्फ इम्फाल रीजन में ही सेटल हो सकते हैं। लेकिन ट्राइबल्स पीपल के पास में राइट्स है कि वो मणिपुर के किसी भी एरिया के अंदर सेटल हो सकते हैं, चाहे वो इम्फाल रीजन हो या फिर हिली रीजन हो। तो इस रीजन की वजह से मैती कम्युनिटी के लोगों ने मणिपुर हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन डाली थी कि उन लोगों को भी एसटी के अंदर इंक्लूड किया जाए ताकि वो मणिपुर के किसी और एरिया में जाकर सेटल हो सके। और इन लोगों ने ये आर्गुमेंट भी दी कि बिफोर 1949 जब इंडिया के अंदर मणिपुर मर्ज नहीं हुआ था तब इन लोगों के पास में अधिकार थे कि ये किसी भी रीजन में जाकर सेटल हो सकते हैं और इनको एसटी के अंदर इंक्लूड किया जाता था। अब इस पिटीशन को मद्देनजर रखते हुए मणिपुर की हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया कि इन लोगों को भी एसटी के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं और 4 हफ्तों का टाइम दिया मणिपुर की सरकार को कि इस पिटीशन को यूनियन गवर्नमेंट को भेज दीजिए फर्दर रिकमेंडेशन के लिए। अब मणिपुर हाई कोर्ट का ये डिसीजन ट्राइबल कम्युनिटी ने एक्सेप्ट नहीं किया और उन लोगों ने ये आर्गुमेंट दी कि मैती कम्युनिटी हमेशा पॉलिटिकल पावर में डोमिनेंट रहती है और हर इलेक्शन में मैती कम्युनिटी के मेंबर ही विनर बनते हैं। अभी जो लास्ट इलेक्शन हुआ था मणिपुर के अंदर 60 सीट में से अराउंड 40 सीट्स मैती कम्युनिटी ने ही जीती थी। तो मणिपुर हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट 3 मई 2023 को ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर ने एक प्रोटेस्ट मार्च ऑर्गेनाइज की, जिसके अंदर अराउंड 60,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया और ये मार्च हुई थी चुराचांदपुर रीजन में। अब इस प्रोटेस्ट मार्च में ही ट्राइबल कम्युनिटी एंड मैती कम्युनिटी में दंगे भड़क उठते हैं। 3 मई की शाम तक ही 10,000 आर्मी ट्रूप्स एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस को मणिपुर के अंदर डिप्लॉय किया जाता है। इंटरनेट सर्विसेज सस्पेंड कर दी जाती है एंड सेक्शन 144 इन्वोक कर दिया जाता है एंड एक्सट्रीम केसेस में शूट एट साइट के ऑर्डर भी दे दिए जाते हैं। 4 मई को ये दंगे और ज्यादा भड़क उठते हैं। मिलिट्री फोर्सेस को टियर गैस का यूज करना पड़ता है एंड एक बीजेपी के एमएलए हैं जो कि ट्राइबल हेडक्वार्टर को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनके ऊपर भी अटैक कर दिया जाता है एंड उनकी हालत काफी ज्यादा सीरियस हो गई थी। और 4 मई को ही 10,000 लोगों को सेफ लोकेशन पे इवैक्यूएट कर दिया जाता है। 5 मई को 20,000, 6 मई को 30,000। और अब मणिपुर के अंदर आर्टिकल 355 इन्वोक कर दिया जाता है बाय द यूनियन गवर्नमेंट। यहाँ से स्टेट गवर्नमेंट सस्पेंड कर दी जाती है एंड यूनियन गवर्नमेंट का रूल लगा दिया जाता है। 6 और 7 मई को वॉयलेंस थोड़ी सी कंट्रोल होती है और 6 मई तक ही 27 चर्चेस को या तो तोड़ दिया गया था या फिर जला दिया गया था। 8 या 9 मई को फिर से वॉयलेंस इंक्रीज हो जाती है और 9 मई तक ही 60 लोग मर चुके थे और 1700 जो प्रॉपर्टीज थी, यानी कि जो बिल्डिंग्स हैं, चर्चेज हैं, हॉस्पिटल्स हैं एंड मैनी वेरियस गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज, उनको या तो जला दिया गया था या तोड़ दिया गया था। डे बाय डे इसी तरह वॉयलेंस इंक्रीज होती जाती है एंड डेथ के फ्रेश केसेस आते रहते हैं। 12 मई को फिर कुकी मिलिटेंट ने पुलिस वालों पर ही अटैक कर दिया बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर एक पुलिस ऑफिसर की जान चली गई एंड 4 पुलिस ऑफिसर्स घायल हो गए। और 12 मई तक एटलीस्ट 70 डेथ हो चुकी थी एंड 45,000 लोगों को सेफ लोकेशन पे इवैक्यूएट कर दिया गया था। 13 मई को वॉयलेंस थोड़ी सी शांत रहती है, लेकिन 14 मई को फिर से फ्रेश वॉयलेंस होने लगती है। टोटल डेथ हो जाती है 73
एंड इंजर्ड हो जाते हैं अराउंड 250 पीपल और 1800 ज्यादा बिल्डिंग जला दी गई थी। 14 मई तक ही 385 क्रिमिनल केसेस रजिस्टर होते हैं इसी वायलेंस से रिलेटेड। एनबीएसएफ की और 5 कंपनीज को मणिपुर के अंदर डिप्लॉय कर दिया जाता है। अभी 14 मई तक ही अराउंड 40 से 50 हजार मिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉयड है मणिपुर के अंदर। इसी तरह वायलेंस कुछ दिन के लिए शांत होती है लेकिन फिर से फ्रेश केसेस डेथ के आने लगते हैं। अभी 6 जुलाई को जब स्कूल रीओपन हुए हैं, एक कुकी वुमेन को गोली मारकर हत्या कर दी गई है मिलिटेंट के द्वारा। और अभी जिस टाइम में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टोटल मणिपुर के अंदर डेथ हो चुकी है 120 से भी ज्यादा एंड बहुत सारे लोग इंजर्ड हो चुके हैं। और मणिपुर के बहुत सारे लोगों ने ये जो वायलेंस करने वाले ग्रुप्स हैं, इनके पास में AK-47 भी देखी है, असॉल्ट राइफल M41 भी देखी है, स्नाइपर गन भी देखी है। तो यार ये तो बिल्कुल साबित हो जाता है कहीं ना कहीं ये वायलेंस पूरी स्पॉन्सर्ड है। अब कुछ रिपोर्ट्स कह रही है ये पूरी वायलेंस चाइना के द्वारा स्पॉन्सर की गई है, कुछ रिपोर्ट्स बोल रही है म्यांमार ने स्पॉन्सर किया है। लेकिन AK-47, M41 एंड स्नाइपर गन को देखते हुए ये तो कंफर्म हो ही चुका है कि ये कोई ना कोई तो इस वायलेंस को स्पॉन्सर कर रहा है। अब आप इनसे बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन जरूर होगा कि ये मैती कम्युनिटी के लोग इतने सालों से आराम से रह रहे हैं और अभी एकदम से ST की डिमांड क्यों कर रहे हैं। अब देखिए इनकी एक आर्ग्यूमेंट तो ये आती है, बिफोर 1949 जब मणिपुर इंडिया में मर्ज नहीं हुआ था, उस टाइम पर मैती कम्युनिटी के जितने भी लोग थे वो सब ST के अंदर इंक्लूड थे। अब मैती कम्युनिटी का कहना ये भी है कि ST के अंदर आने से इनको बहुत सारी फैसिलिटीज तो मिलेगी ही, जैसे कि जॉब रिजर्वेशन, एजुकेशन रिजर्वेशन, मेडिकल फैसिलिटीज, टैक्स रिलीफ, बट इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनके लिए ये होगा कि ये मणिपुर के किसी भी एरिया के अंदर जाकर सेटल हो सकते हैं। और ये सेटल होना इसलिए चाहते हैं क्योंकि इनका मानना ये है कि 1970 से ही म्यांमार के अंदर से जितने भी रिफ्यूजीज आ रहे हैं वो सब मणिपुर के हिली एरियाज में आकर सेटल हो रहे हैं, जिससे कि ट्राइबल्स की पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और ये अपने ही स्टेट में कुछ टाइम बाद में माइनॉरिटी बन जाएंगे। तो इसलिए ये लोग बोल रहे हैं कि अपने कल्चर को, अपनी एथनिसिटी को, अपनी लैंड को सिक्योर करने के लिए हमें ST के अंदर आना है, क्योंकि जो लोग ST के अंदर इंक्लूड हैं उनके पास में राइट्स हैं, वो किसी भी एरिया में जाकर सेटल हो सकते हैं, चाहे वो इम्फाल रीजन हो चाहे वो हिली रीजन हो। तो दोस्तों ये पूरी वायलेंस इस ST कोटा की वजह से हो रही है। ये इशू हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी मीडिया इसको नहीं दिखा रही है, हमारी मीडिया इसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रही है, इवन हमारी सरकार भी इसको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रही है। आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस पूरे इशू के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।